हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में बात करेंगे हम सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की, जो आज फर्स्ट पेपर हुआ था जेके का, ग्रुप बी का, उसकी बात करेंगे। अगर हम कल वाले एग्ज़ाम की कंपेयर करें तो आज का जो पेपर आया है जेके का वो इजी है कल वाले एग्ज़ाम के कंपेयर में। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पेपर की आंसर की। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? अध्यक्ष को छोड़कर बतानी है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या देखें तो वो है 7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 7 है वो अध्यक्ष को छोड़कर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठक है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा, रामकिशोर, लक्ष्मण सिंह और नरोत्तम लाल जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रामनिवास मिर्धा। और वर्तमान अध्यक्ष देखें तो वो है सीपी जोशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रामनिवास मिर्धा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए, यानी 4 ऑप्शन में से जो सही दिया हुआ है वो देखना है। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949, ये गलत है। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थानी पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952, ये भी गलत है। सादिक अली समिति का गठन 1962, नहीं ये भी गलत है क्योंकि 1964 में हुआ था। गिरधारी लाल व्यास समिति का संगठन 1973, ये राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो केंद्र में द्वैध शासन है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो उनमें होते हैं 44 प्लस XX। अगर मेल की बात करें तो उसमें होते हैं 44 प्लस XY। तो अगर टोटल बात करें तो ये होते हैं 46, 44 और प्लस 2 46। इसमें सभी मानवों में पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 46। अगला क्वेश्चन, दामोद भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो भील है ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये तो होंगे ही नहीं। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखें तो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील में ये जनजाति रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जैसलमेर, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है 17। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था और कल के एग्जाम में यही आया था कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, उसमें जनसंख्या पूछ रखी थी और इसमें जनसंख्या घनत्व दे रखा है। हमारे जो भी राजस्थान जियो के क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, उनमें से तो एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं मैंने एग्जाम में देखे, 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो अभी हमने पीछे 4 से 5 दिन पहले जो आपको राजस्थान जीके का टेस्ट करवाया था उसमें से ही वो क्वेश्चन आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा और भैरव सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हीरालाल देवपुरा। ये शायद में भी 16 दिनों तक सीएम बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? 32.50%, 35.04%, 30.5% और 33.08%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 30.5%। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है?
नानसा, पुष्कर, बयाना और गुसुंडी। इनमें जो दिए हुए हैं उनमें बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गुसुंडी, क्योंकि राजस्थान में अगर संस्कृत का पूछे तो ये गोसुंडी है जो प्राचीनतम अभिलेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग के किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? 1984, 91, 1981, 1971। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1991 में। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है एक विशेष आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। तो इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। ओरण है वो अरण्य या अरण्य बोल दे उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जंगल। तो ओरण है ये गांव में जो भूमि होती है उसे बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, मारदड़ी क्या है? नृत्य, गीत, आभूषण और खेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ खेल। मारदड़ी है एक प्रकार का खेल है। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? ताप्ती, नर्मदा, यमुना और कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नर्मदा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान है वो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युगम मुख्य नदी और सहायक नदी, यानी इसमें मुख्य नदी और सहायक नदी वो पहचानना है कि कौन सा गल दे रखा है। लूणी सागी, सागी है वो लूणी की नदी, सहायक नदी ये सही है। गुहिया बनास ये गलत है। चंबल बनास ये भी सही है और यमुना की गंभीरी ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बनास और गुहिया। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? अनुच्छेद 243D, 243I, 243H और 243C। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अनुच्छेद 243D है वो महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। आगे बढ़ते हैं। सुरथोत्सव के लेखक कौन है? सुरथोत्सव, मंडन, सोमेश्वर, नरपति और राजशेखर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोमेश्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन होता है ये सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अनुच्छेद 48 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है ये दिया गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और भारत के मुख्य न्यायाधीश को। यानी इसमें यह बताना है कि जो त्यागपत्र देते हैं तो उसमें जो संबोधन होता है वो किसे करते हैं? तो वो करते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 201 के तहत। अगला क्वेश्चन, सिंह भूमि के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंह भूमि किसका खनन किया जाता है? चूना पत्थर, लोहे ऐसक, कोयला और अबरक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लोहे ऐसक। सिंह भूमि ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। तो सिंह भूमि है वहां पे लोहे ऐसक का खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? असम हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शिवालिक हिमालय। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? सिरोही, पाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सिरोही। इसका फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने। हमें ये बताना है कि सबसे पहले किसका था, फिर उसमें क्रम है वो हमें सही बताना है। बीरो सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खां, नहीं ये गलत हो गया। हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खां, ये भी गलत हो गया। बरकतुल्ला खान, बीरो सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी,
नहीं, ये भी गलत हो गया। बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, बेरो सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया, ये इसका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है एक मुश्त प्रोत्साहन राशि से, लैपटॉप वितरण से, स्कूटी वितरण से, प्रति माह खाते में छात्रवृत्ति भुगतान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, स्कूटी वितरण से। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना है वो स्कूटी वितरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जनवरी से अप्रैल, मार्च से जून, ये इसका राइट क्वेश्चन होगा। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर होगा। जो जायद की फसल की जो अवधि होती है वो होती है मार्च से जून में, और इसमें जो ककड़ी, खरबूजा, ये जो फसलें होती हैं इनकी कृषि की जाती है। तो जायद की फसल की अवधि होती है मार्च से जून। इसका सेकंड आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1888, 1873, 1900 और 1844। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी और जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जगजीवन राम। गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुहिलोत, कछवा वंश, सिसोदिया और मंडोर के प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मंडोर के प्रतिहार। गटियाला शिलालेख में मंडोर के प्रतिहार के वंश की जो जानकारी मिलती है। तो गटियाला शिलालेख है ये 4 शिलालेखों का समूह है, और ये है 861 ईस्वी का जो ये शिलालेख है। गटियाला जो शिलालेख है ये 861 ईस्वी के समय का है, और साथ में जो इसकी भाषा है वो प्राकृत और संस्कृत, क्योंकि ये जो 4 शिलालेख थे इसमें किसी की प्राकृत थी, किसी की संस्कृत थी। तो जो ये शिलालेख है इसकी भाषा देखें तो प्राकृत और संस्कृत दोनों है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और लोकायुक्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, राज्यपाल। विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल का होता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें जो विषय दिए जाते हैं 29 दिए जाते हैं। अगर आप याद करना हो तो 2 + 9 इनका योग होता है 11, और 11वीं अनुसूची में विषय कितने होते हैं? 29। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 29। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजन हुआ था? 1969, 1964, 1962 और 1966। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1964। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? यानी 4 में से 3 तो है जो भारत में है और 1 है वो नहीं है। युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और सिंडिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, युवा तुर्क, जो कि तुर्की का संगठन है, तुर्की का दबाव समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? 129, 118, 120 और 117। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 120। अगला क्वेश्चन, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? शिक्षा, गोरक्षा, किसान और जनजातीय। तो इनमें 2 में कंफ्यूजन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, किसान। किसान आंदोलन से साधु सीताराम दास जी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? तो ये नौचौकी बांध है ये राजसमंद झील पर है, राजसमंद झील, और इसकी उत्तरी जो पाल है, उत्तरी पाल है, वहां पे ये जो नौचौकी है ये बनी हुई है। तो नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजसमंद झील पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जोधपुर में। ये मैंने कल को आपको जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। कबड्डी फुटबॉल, कबड्डी शूटिंग बॉल फुटबॉल, शूटिंग बॉल हॉकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कबड्डी शूटिंग बॉल। अगला क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 2019 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, ग्रामीण ओलंपिक हेतु कोचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग। अगला क्वेश्चन, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है राजस्थान में। अगर लेपर्ड रिजर्व देखें तो ये 3 है और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, इसकी घोषणा की गई थी 22 मई 2022 में। और ये है कहाँ पे? ये है जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जयपुर में। अगला क्वेश्चन, ठाकुर पंचम सिंह ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो, मारवाड़, जयपुर और शेखावाटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 तसीमो। और ये आंदोलन हुआ कब था? ये हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधित सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 NEGPA। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? N गोपालास्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर होगा। तो ये है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्र का संबंध किससे है? कर्णभेद संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अंत्येष्टि संस्कार से संबंध है भद्र का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ। ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 खारी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है ये खेजड़ी कहलाता है। ये टॉपिक हमने डिटेल से पढ़ा था, जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह मैंने आपको करवाए थे, उसमें हमने पूरा डिटेल से राजस्थान का कल्प वृक्ष, खेजड़ी, रोइडा और जितने भी राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है वो डिटेल से मैंने पढ़ाए थे। बाद में उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए थे। मैंने आपको राजस्थान जियो और अब आपके साइंस के टेस्ट चल रही हैं, वो आपके रीट और सेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो मैंने आपको जो भी टॉपिक करवाए थे उनमें से आपके एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया है। अगर आप अब रीट और सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये क्लासेज है वो ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। मैं आपको जनरल साइंस के है वो टेस्ट करवा रही हूँ। इन टेस्ट में मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक वाइज और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। तो आपके लिए ये क्लासें काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी, तो आप ये क्लासें ज़रूर लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष है? तो ये खेजड़ी है, जिसको 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो घोषित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 खेजड़ी। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, सही है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, ये भी सही है। गुट निरपेक्षता की नीति, ये भी सही है। तो इसका तीनों है वो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 18।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1979 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1979। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय निम्नगन तट की औसत गहराई होती है। महाद्वीपीय निम्नगन तट की औसत गहराई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 150 से 180 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराट से संबंधित नहीं है? तो विराट से संबंधित भीमजी की डूंगरी है, बिज्जक की पहाड़ी भी है, महादेव जी की डूंगरी, ये तीनों विराट सभ्यता में आती है। राव जी की पहाड़ी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ राव जी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, गढ़बिटली कहाँ स्थित है? तो गढ़बिटली तारागढ़ अजमेर यानी तारागढ़ दुर्ग है, उसे कहा जाता है गढ़बिटली, जो कि अजमेर में है। राइट आंसर ऑप्शन 2। ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सहलोत, सहलोत, और इसे सेलोत भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ सेलोत। अगला क्वेश्चन, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड उमादे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग फॉर्मेट में काफ़ी बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गोटिया अम्बा। वागड़ टूरिस्ट में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी पवित्र स्थल हैं उन सभी को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गोटिया अम्बा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, नहीं कहलाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट साक्षरता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 खरनाल। अगला क्वेश्चन, अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था? तो ये था चीन के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चीन। ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन है ये डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स में अवस्थित है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स है ये डीडवाना नागौर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड डीडवाना। भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अगला क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1955 में। अगला क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी संजय बारू ने, संजय बारू ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ संजय बारू। अगला क्वेश्चन, धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि अगर इंग्लिश का देखें तो इसमें फेस्टिवल पूछा हुआ है कि धींगा गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। अगर फेस्टिवल पूछ ले तो ये बनाया जाता है जोधपुर में। कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। अगर सीधा पूछ लेता धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है उदयपुर में। तो अगर इसके यही है एग्जाम में पहले ही पेपर के पहले पेज पे दिया होता है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा वही सही माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन 2 जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं शिव और पार्वती को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व मापने की विद्याओं में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कुल कृषि योग्य भूमि को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए।
पहला है अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा, ये बिल्कुल सही है। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा, ये गलत है। तो इसका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन थर्ड है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? जमुनापरी, ये बकरी की नस्ल है। मालवी और गिर की बात करें तो ये दोनों गाय की नस्ल है। बच्चे एक पुग्गल, तो पुग्गल है ये भेड़ की नस्ल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पंडित हीरालाल शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी ने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, अमर वर्षा भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? तो ये दक्षिणी भारत के केरल और कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र है वहां पे ये अमर वर्षा बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दक्षिणी भारत। ये क्वेश्चन है मैंने आपको अच्छे से करवाया था जब मैंने ये टॉपिक आपको करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्योंकि कालीबंगा से रिलेटेड जो पाक हड़प्पा कालीन है इस पर एक क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया हुआ था, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि इसके उत्खनन से और इसकी खोज से है वो कौन कौन संबंधित है। बीके थापर, ये सही है। बीबी लाल, ये भी सही है। एमडी खर्रे, ये गलत है, क्योंकि एमडी खर्रे इससे संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड। अगला, तो ये था आपका आज का जीके का फर्स्ट पेपर। इसमें मैंने आपको जीके के सारे क्वेश्चन हैं वो करवा दिए हैं अच्छे से। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।